नमस्कार 90 प्लस पर मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आई होप कि सब ठीक है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। इन द प्रीवियस वीडियो हमने कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आए हैं, तो स्टार्ट कर दें। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ अंजलिस एज 3 years ago and 5 year from now is 1/3. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट एज आपको बतानी है अंजलि की, तो हम प्रेजेंट एज अंजलि की कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज कि हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे तो लिखेंगे लेट अंजलिस प्रेजेंट एज, ठीक, अंजलिस प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, राइट। अच्छा, एज वाली प्रॉब्लम में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। देखो, लेट सपोज कि आपकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज आपकी लेट सपोज 10 ईयर्स है, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 years एगो, 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे एन ईयर्स एगो, तो क्या करते हैं प्रेजेंट एज में से, ठीक है, जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस कर देंगे जितने ईयर आप पहले की एज पूछ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एन ईयर्स लेटर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपकी एज 10 साल है, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे कि 10 में 5 ऐड कर देंगे। तो सेम हियर एन ईयर्स लेटर, जब लेटर मीन्स क्या हो जाएगा, लेटर हो या आफ्टर हो, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में उतने ही साल आप ऐड कर देंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले की एज आपसे पूछी जाए तो उतने ही ईयर्स आपको माइनस कर देने हैं प्रेजेंट एज में से। बाद की एज पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, उतनी एज आप प्लस कर देंगे किस में, प्रेजेंट एज में, ठीक है। तो हमने अंजलि की प्रेजेंट एज क्या कंसीडर की है स्टूडेंट्स, एक्स ईयर। तो अब देखो यहाँ पे 3 years एगो, तो 3 years एगो अंजलि की एज क्या होगी, तो 3 years एगो एज ऑफ अंजलि, ठीक है, एज ऑफ अंजलि। तो बच्चों ये क्या मिलेगी आपको, 3 years एगो, तो x माइनस 3, राइट। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, और क्या यूज हुआ है, 5 year फ्रॉम नाउ, तो 5 year, तो 5 year आफ्टर, ठीक है, 5 years आफ्टर एज ऑफ अंजलि, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज x है, तो x में 5 ऐड कर देंगे, राइट। तो ये तो बात ही होगी। अब ये कह रहे हैं कि अब हम कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अंजलि 3 years एगो, 3 साल पहले जो अंजलि की एज थी उसका रेसिप्रोकल, एंड 5 years लेटर, ठीक है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, राइट। तो इनके रेसिप्रोकल्स का एज 5 years लेटर। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेसिप्रोकल इस वाली एज का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा बच्चों, 1/x माइनस 3। इस वाली एज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5, राइट। रेसिप्रोकल यू नो वेरी वेल क्या होते हैं कि जो भी आपके पास है उसको आप 1 के अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको रफली समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 1/x माइनस 3, ठीक है। द सम है, तो सम है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्लस 1/x प्लस 5, ये कितना है बच्चों, नाउ इज 1/3, ठीक है। दोनों की एज के रेसिप्रोकल्स का सम कितना आ रहा है, 1/3, तो दिस विल बी 1/3, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इस टाइप की फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लो कि देखो क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं जिनकी डिनोमिनेटर आपके पास डिफरेंट है, 1/p प्लस 1/q, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, q की मल्टीप्लाई 1 से करा दो, p की 1 से करा देंगे, एंड जो डिनोमिनेटर में है नंबर्स उनकी आपस में मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट q प्लस p अपॉन p इंटू क्यू, राइट। ये टू सेव द टाइम, ठीक।
बाकी प्रोसेस क्या होती है, ऐसा हम क्यों करते हैं, वो हम आप क्लास 7 8 वगैरह में सीख चुके हैं, ठीक है, वो पार्ट में डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, किस तरीके से होगा देखो। तो ये x + 5 + x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3 एंड x + 5 दैट गिव्स यू 1/3, राइट। नेक्स्ट अब लेटर वाला पार्ट देख लीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे x + 5 और x - 3, तो x और x मिलके यहाँ पर आपको मिलेगा 2x + 5 एंड -3, तो आपको 2 मिलेगा। अपॉन में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई इधर और इसकी 1 से, तो इसको मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से करा दें, इक्वल टू x - 3 x + 5, x - 3 एंड x + 5, राइट। तो सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 6x + 6 इक्वल टू x और x मिलके ये आपका x² हो जाएगा, 5x - 3x प्लस का 5x - 3x एंड -15, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, तो इन सभी टर्म्स को हम इधर ले जाएंगे उठाकर राइट हैंड साइड में, देन यू विल गेट x² + 5x - 3x - 6x -15 - 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो x² 5x - 3x और ये आपके पास कितना है 6x, तो 6 और 3 9, तो माइनस का 4x 15 और 6 मिलके माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टर बताने हैं ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट आता रहो 21 और डिफरेंस कितना 4, तो 7 और 3 नंबर्स हैं, तो x² - 7x + 3x -21 इक्वल टू 0। फैक्ट कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट x - 7 + 3 कॉमन ले लो, x - 7 इक्वल टू 0। From here you will get x - 7 and x + 3 equal to 0. Again from this equation you will get two values of x, that is x equal to 7 and -3. तो एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो दैट्स वाई वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x. सो फाइनली x आपने क्या कंसिडर किया था, अंजलिस प्रेजेंट एज आपने कंसिडर की थी x, तो फाइनली यू विल राइट हेयर, तो लिखेंगे सो प्रेजेंट या फिर अंजलिस प्रेजेंट एज कितना आ गया हमारे पास 7, राइट, 7 ईयर्स। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से एज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको वो याद रखना है कि प्रेजेंट एज में अगर आपसे n ईयर्स पहले की एज पूछी जाती है तो प्रेजेंट एज में से हम उतने ईयर्स माइनस कर देते हैं। n ईयर्स लेटर, दो लेटर में क्या होता है, आफ्टर भी लिखा होता है, लेटर भी लिखा हो सकता है, या फिर हैंस भी लिखा हो सकता है, तो उन सभी का मीन्स क्या हो जाएगा लेटर, राइट। तो उसमें क्या करना है, प्रेजेंट एज में उतने ही ईयर्स आपको ऐड कर देना है। तो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मीन्स दोनों के पास टोटल मार्बल्स थी बच्चों 45 एंड ईच लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है। दोनों ने क्या किया 5 मार्बल्स को खो दिया है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, 5 मार्बल्स खोने के बाद अब जो मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट कितना है बच्चों 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, स्टार्टिंग में उनके पास कितनी मार्बल्स थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो देखिए किस तरीके से इसको हम डील करेंगे। तो आप किसी के पास भी मार्बल्स सपोज कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लेटर सपोज करते हैं लेट जॉन हैज मार्बल्स x, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, ठीक है। तो जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं, जॉन हैव, तो लेट सपोज ये आपने x ले लिया। अच्छा जॉन एंड जानवी दोनों के पास मिला के 45 हैं, तो अब अगर जॉन के पास x है तो जानवी के पास कितना हो जाएगा, सो नंबर ऑफ मार्बल्स जानवी के पास कितने हो जाएंगे, जानवी हैव, ठीक है।
नंबर ऑफ मार्बल्स जानवी हैव। तो जानवी के पास कितने हो जाएंगे मार्बल्स 45 माइनस एक्स, राइट। तो जानवी के पास जो मार्बल्स हैं वो आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 45 माइनस एक्स, ठीक। जानवी हैज़ 45 माइनस एक्स मार्बल, राइट, बिकॉज दोनों के पास टोटल कितनी मार्बल्स हैं 45। तो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नाउ दोनों ने खो दिए 5 मार्बल्स, राइट। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इफ जॉन लॉस्ट, कितनी मार्बल्स खो दिए 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स, देन नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स। अब जॉन के पास जो मार्बल्स हो जाएंगी बच्चों वो कितने हो जाएंगी, जॉन ने 5 खो दिए तो मीन्स अब टोटल पहले x थी, अब कितना रह जाएगा x माइनस 5, राइट। सेम हेयर, इफ जानवी लॉस्ट, जानवी ने भी लॉस्ट कर दिए, कितनी मार्बल्स 5 लॉस्ट, नंबर ऑफ मार्बल्स, तो जानवी के पास थी कितनी 45 माइनस एक्स, 5 इसमें से और माइनस कर दो तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो अब जानवी के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कितनी रह जाएंगी, वो आपके पास रह जाएंगी 40 माइनस एक्स, राइट। तो अब जानवी के पास कितनी मार्बल्स रहेंगे 40 माइनस एक्स, राइट, बिकॉज 5 दे हैव लॉस्ट, दोनों ने 5 खो दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अब उनके पास जो मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट जो है 124 है, राइट। तो यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या है भाई, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं x माइनस 5, 5 खोने के बाद, राइट। जानवी के पास नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 124। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लें। तो x की 40 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 40x, x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 40 और 5 की मल्टीप्लाई आपको मिलेगी 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। सिंप्लीफाई कर लो तो 40x और 5x 45x हो जाना है, ठीक है, और 200 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 200 और अच्छा 200 और 124 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 324 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वालिटी की क्वेश्चन आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वालिटी की क्वेश्चन आई है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको आपको फैक्टर करने, सिंप्लीफाई करने। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 324 और उनका सम कितना रहा है आपके पास 45, तो क्या हो जाएंगे बच्चों, तो इसको आप क्या करेंगे 324 के फैक्टर कर लीजिएगा, 324 के फैक्टर के इसको आप कर सकते हैं, इसको फैक्टर करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप देखेंगे क्या क्या नंबर्स बनेंगे, क्या क्या पेयर्स आपके पास बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 45 तो 36 और 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। नाउ इसको कॉमन ले लेंगे, देन x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। हियर वी विल गेट x minus 36 and x minus 9 is equal to 0. From here we will get two values of x, that is x is equal to 9 and 36, right. तो अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों के पास अगर आप स्टार्टिंग कर दें कि लेट सपोज किसके पास, जॉन के पास, इफ़ वी टेक x is equal to 9, इफ़ x is equal to 9 मीन्स, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में जॉन के पास मार्बल्स कितनी हो जाएंगी x, सो स्टार्टिंग इन स्टार्टिंग जॉन हैज़ 9 मार्बल्स, राइट। तो जॉन के पास अगर 9 मार्बल्स हैं देन जानवी हैज़, तो जानवी के पास कितने हो जाएंगी बच्चों, 45 माइनस एक्स करेंगे 36, ठीक है। ये कब होगा, जब आप x इक्वल टू 9 लेंगे, और अगर आप x इक्वल टू 36 लेते हैं, ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 36 और 36 क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज़,
देन John has 36 marbles and Janvi has 9 marbles, राइट। जानवी हैज़ 9 मार्बल्स, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके पलट जाएंगे दोनों के पास, बिकॉज दोनों का सम 45 ही मिल रहा है, राइट। तो ये छोटा सा क्वेश्चन इस तरीके से होना था, ठीक। आई होप कि ये इक्वेशंस बनाना, इसको क्वेश्चंस को रीड करना अच्छे से प्रॉपरली, उसके बाद मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करना, जब एक बार ये आप कर सकते हैं, बना लेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस आप लिखना सीख जाएंगे, देन क्वेश्चंस इतना टफ आपको नहीं लगेगा, राइट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा होगा, कहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ठीक है। तो फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर दे रहा हूँ। लेट सपोज ये आपकी रिवर है और रिवर में आपकी ये बोट, रिवर की जो इसका जो वाटर फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन है ये, रिवर के फ्लो होने की डायरेक्शन ये है, और बोट भी आपकी किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इन द फ्लो ऑफ द वाटर, बोट के जाने की भी डायरेक्शन ये है। तो अगर बोट आपकी रिवर की डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, तो लेट सपोज कि बोट की जो स्पीड है वो x है और जो वाटर आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसकी स्पीड है y। तो हम बोलते हैं डाउन, दो तरीके की स्पीड होंगी, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और दूसरा होता है अप स्ट्रीम, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम का मीन्स हो जाएगा सेम डायरेक्शन, अप स्ट्रीम का मीन्स हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, छोटी सी बात है, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन का मीन्स हो गया बोट के जाने की डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएंगी। भाई बाई स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, मीन्स रिवर की स्पीड है, एक्स बोट की स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी, स्पीड कहाँ, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई, राइट। अप स्ट्रीम में जो स्पीड आएगी, ठीक है, अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड रह जाएगी, तो अप स्ट्रीम स्पीड, तो आप क्या करेंगे भाई, अब बोट आपकी जा रही है अप डायरेक्शन में, ठीक है, ये बोट है, अब ये जा रही है आपकी अप डायरेक्शन में, वाटर का फ्लो हो रहा है डाउन इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी, लेट सपोज बोट की स्पीड x है, तो पहले से हम मान रखें, वाटर की स्पीड y है, तो ये फ़र्क आ जाएगा किसकी, बोट की स्पीड में। तो छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस हो जानी है दोनों की, बोट की एंड रिवर की। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जो रिवर की स्पीड है वो आप माइनस कर देंगे किस में से, बोट की स्पीड में से, ठीक है। तो ये छोटी सी आपका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मीन्स क्या हो गया कि अच्छा ये जो बोट की आपने स्पीड कंसीडर की है ये स्टिल वाटर में है, ठीक है, स्टिल वाटर में एक्स क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो यहाँ पे दे रखा है। तो स्पीड ऑफ बोट आपको गिवन क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड क्या है, स्टिल वाटर का मीन्स हो गया कि वाटर का कोई भी फ्लो नहीं है, वाटर की अपनी कोई भी स्पीड नहीं है, एक नॉर्मल तालाब है, वहाँ पर कितनी स्पीड से आपकी बोट दौड़ेगी। तो बोट इन स्टिल वाटर वो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये आपको गिवन है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम, इसको आप कंसिडर कर लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो, इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर एंड 30 मिनट, राइट। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे एक जो छोटा सा फार्मूला है आपको वो याद भी रखना पड़ेगा, कौन सा वाला, टाइम वाला, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू बच्चों फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे,
तो स्पीड अभी बताया कि अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो जानी है, जो बोट की स्पीड है उसमें से माइनस हो जाएगा किसकी, स्ट्रीम या रिवर। ये स्ट्रीम का मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाटर की स्पीड है या फिर रिवर की स्पीड, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड बोट की क्या हो जानी है बच्चों, बोट की स्पीड है कितनी 15, और स्ट्रीम मीन्स वाटर की स्पीड कितनी है x, तो 15 माइनस एक्स, राइट। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जानी है, दोनों की प्लस हो जानी है, जो मिलनी है 15 प्लस एक्स, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 30 किलोमीटर कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है एंड रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेट सपोज कि आपने बोट यहाँ से स्टार्ट की ए पॉइंट से, 30 किलोमीटर आप ऊपर गए अप स्ट्रीम में, तो ये टोटल डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो भाई ए से बी तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, तो टाइम का फार्मूला यहाँ से निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर बोट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी अप स्ट्रीम, बात क्लियर हो गई। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, फिर बी से ए वापस भी आ रही है, रिटर्न आ रही है, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर टाइम आपको T1 लगा अप स्ट्रीम में, वापस आने में टाइम T2 लगा, राइट। तो आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर 30 मिनट है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ये निकालेंगे क्या, टाइम। तो टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, तो लेट सपोज ये जो टाइम है हमने कंसीडर कर लिया, ये टाइम है आपका, ठीक है, ये T1 टाइम हो गया, ठीक। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर कितनी दूर जा रही है नाव, आपकी बोट कितनी दूर जा रही है 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, तो अभी बताया था हम लोगों ने, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स, क्लियर हो गई बात, ठीक। अच्छा, टाइम टेकन बाय बोट, टाइम टेकन बाय बोट डाउन स्ट्रीम में वापस भी आ रही है, ठीक है बच्चों, डाउन स्ट्रीम। लेट सपोज ये T2 टाइम लग रहा है, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, वापस भी सेम डिस्टेंस है, ये भी 30 ही है, तो 30, बट स्पीड डिफरेंट है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है बच्चों, वो है 15 प्लस एक्स, क्लियर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये आने और जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर 30 मिनट है, मतलब कि 4.5 घंटे। तो 4 आवर जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम का मीन्स क्या हो जाएगा T1 प्लस T2। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कि T1 प्लस T2 ये जो टोटल टाइम है 4 आवर 30 मिनट, तो 4 आवर 30 के मिनट मीन्स क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5 घंटे। दैट इज़ कितना मिलेगा 9/2। अच्छा, T1 है कितना हमारे पास 30/15 माइनस एक्स। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो 30/15 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 30/15 प्लस एक्स, और टोटल टाइम ये है कितना बच्चों 9/2, राइट। ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो आप 30 कॉमन ले सकते हैं, 30 हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लीजिएगा, तो मिलेगा 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स इक्वल टू 9/2, ठीक है। एक्स से एक्स यहाँ पे फिनिश हो जाना है, 15 और 15 मिल गया कितना हो जाएगा 30। तो ये ऊपर का पार्ट थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन, यहाँ पर देख लीजिए आप कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स से एक्स यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 30, और 30 इंटू 30, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 30 इंटू 30, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ये अपॉन में, चलो देख ही लेते हैं, 15 ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 225 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, राइट।
कितना क्लियर हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 2 की और यहाँ पे 30 इंटू 30, ये कितना मिलेगा बच्चों? ये 900 मिलेगा। 900 टू ज़ा 1800, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1800 इज इक्वल टू 9 और 9 इंटू 225 माइनस 9x², राइट। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आएगा 9x² इज इक्वल टू 9 इंटू 225 माइनस 1800, राइट। अच्छा 9 की और 225 की जो मल्टीप्लाई आएगी, अच्छा इसको 9 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 से जब डिवाइड कर देंगे यू विल गेट x² इक्वल टू 225 माइनस और ये 200, राइट। तो डिफरेंस कितना आएगा? 25, ठीक है। तो x² इक्वल टू 25। नाउ वी हैव x इक्वल टू प्लस माइनस 5, राइट, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। तो स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो फाइनली हमने क्या कंसिडर किया था? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड x थी, x क्या थी? तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, 5 एंड -5। तो फाइनली आप लिख देंगे यहाँ पे सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया बच्चों? स्ट्रीम इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इस तरीके से आपको करना है, राइट। आई होप कि ये आपको बोट और स्ट्रीम वाला ये जो क्वेश्चन है, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की। एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, ठीक है। तो डेली कुछ ना कुछ हम आपके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है वो आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ 90+ पर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।